नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6324 की पावर 1797 कह रहा है 6324 की पावर 1797 इंटू 615 की पावर 316 इंटू 341 की पावर 476 का इकाई का अंक क्या होगा? 476 का इकाई का अंक क्या होगा? कह रहा है कि 6324 की पावर 1797 इंटू 615 की पावर 316 इंटू 341 की पावर 476 का इकाई का अंक क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही तो कह रहे हैं। कहोगे हाँ, यही कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 6324 कह रहा है 6324 कह रहा है 6324 की पावर 1797 हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इंटू कह रहा है 615 इंटू कह रहा है 615 की पावर 316 इंटू 341 की पावर 476 कह रहा है यदि इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई किया जाए। कह रहा है कि यदि इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई किया जाए तो बताइए मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही कह रहा है। कहोगे हाँ। तो मैंने कहा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए, अगर हमें इन तीनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो ऐसी स्थिति में हमें कहोगे देखिए, अगर हमें इन तीनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर उसका यूनिट डिजिट पता करना है तो उसके लिए हमें इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो इस कहोगे देखिए, इसके लिए हमें इन तीनों संख्याओं का यूनिट डिजिट को पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, पता करिए। कहोगे देखिए, आपने बताया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उस संख्या की पावर एक ओड नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या की जो पावर है एक ओड नंबर है, इसलिए देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कुछ और नहीं होगा, 4 होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया देखिए, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है तो ऐसी स्थिति में हम उसकी चाहे जितनी पावर करते हैं उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 होता है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या की हम चाहे जो पावर कर लेते हैं उसका यूनिट डिजिट 1 ही होता है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है। मैंने कहा हाँ। तो इसलिए इस संख्या की हम चाहे जितनी पावर करते हैं इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि बताइए, अगर मुझे इन तीनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा था कि भैया अगर इन तीनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट पता करना है तो उसके लिए हमें इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 4 5 20। तो अब हम आगे 20 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 20 से आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 20 का जो यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। 0 की मल्टीप्लाई आगे करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। दोस्तों यहाँ पर तो आपने यूनिट डिजिट के निकाले। दोस्तों आपने यहाँ पर यूनिट डिजिट का प्रयोग करके निकाल लिया, लेकिन आपको यहाँ पर बिना देखे ही बताना था। इस प्रकार के क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन को सोल्व किए ही सोल्व करना था। दोस्तों यहाँ पर आपने ऐसे करके निकाला है, लेकिन ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं थी। आप तो देख कर ही बता सकते थे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। कैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक बात होती है, अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं तो ये जो संख्या लिखी गई है 6324 की पावर 1797 इंटू 341 की पावर 476, ये ओड नंबर है कि इवन नंबर है? तुरंत आप कहोगे ये इवन नंबर है। अगर दोस्तों मैं इस चीज को भूल जाऊं तो ये जो संख्या बचेगी ये एक इवन नंबर होगी। क्या होगी? इवन नंबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
अगर दोस्तों मैं 615 की पावर 316 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस इवन नंबर में अगर मैं 615 की पावर 316 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, इस 615 की पावर 316 में 5 मौजूद है कि नहीं कहोगे? हाँ मौजूद है। अगर दोस्तों मैं 615 की पावर 615 की पावर 316 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं 5 की मल्टीप्लाई वास्तव में इस इवन नंबर में कर रहा हूं। हाँ कि नहीं? हाँ। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि हम 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि हम 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि हम 5 की मल्टीप्लाई वास्तव में एक इवन नंबर में कर रहे हैं। अगर इवन नंबर में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप केवल यहाँ पर देख कर बता सकते थे कि भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि नहीं? आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812 के इकाई का अंक क्या होगा? कह रहा है कि यदि हम इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ। कह रहा है 217 की पावर 413 कह रहा है 217 की पावर 413 इंटू कह रहा है 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 कह रहा है 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 क्या 624 इंटू 342 की पावर 812 कह रहा है यदि हम इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कह रहा है अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आपने कहा ठीक है। मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इन सभी के मल्टीप्लिकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपको इन सभी की संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर उसका यूनिट डिजिट निकालना है तो उसके लिए आपको इन चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो आप कहोगे देखिए इसके लिए हमें इन चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पता करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए सबसे पहले आप इस दोनों डिजिट को भूल जाइए, अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो इन दोनों डिजिट को भूल जाइए। ठीक है, अब संख्या हमें प्राप्त हुआ 7 की पावर 413। आप क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। आप क्या करना है? देखिए जो रिमाइंडर मिला है उसे 7 की पावर बनाइए। 7 की पावर बनाऊंगा तो 7 की पावर 1 आएगा और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7 और 7 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 7 ही होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए आपने बताया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उस संख्या की पावर एक ओड नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट 9 ही होता है। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए आपने कहा था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उस संख्या की पावर एक इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होता है। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए आप इन दोनों को भूल जाइए तो बचा 2 की पावर 812। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए अब पावर को 4 से डिवाइड करिए तो डिवाइड अगर मैं करता हूं तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। कहोगे हाँ, तुरंत आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 2 की पावर 4 ले लीजिए। 2 की पावर 4 लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा।
6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए 7 में 63, मैंने कहा हाँ, कहोगे 63 से हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 63 का जो यूनिट डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 63 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया आगे तो 18 आया। अब 18 से मल्टीप्लाई आगे नहीं करेंगे, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, क्या आया? 48 आया। और 48 का यूनिट डिजिट क्या होता है? तो 8 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा, उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर इंटू 4 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 3 की पावर 4 कह रहा है का इकाई का अंक होगा, का इकाई का अंक होगा। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5, ठीक है, इंटू 4 की पावर 3 की पावर 5, 4 की पावर 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 3 की पावर 4 कह रहा है इंटू 8 की पावर 3 की पावर 4। हाँ हो गया हाँ। कह रहा है यदि हम इस एक्सप्रेशन को, कह रहा है कि यदि हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये तो कह रहा है हो गया हाँ, यही कह रहा है। कह रहा है यदि हम इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यही कह रहा है हो गया हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि हम किसी संख्या में, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि किसी संख्या की मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं, किसी संख्या में हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि हम किसी संख्या में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है, हमें यहाँ पर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वास्तव में हम इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहाँ पर तेजी से बता सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस चीज को भूल जाता हूं तो ये जो संख्या लिखी गई है ये इवन नंबर है कि ओड नंबर? तुरंत आपको लगे ये इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि हम 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो संख्या प्राप्त होती है उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। हाँ कि हाँ। अगर दोस्तों मैं इस चीज को भूल जाऊं तो ये जो संख्या लिखी गई है ये एक इवन नंबर है। हाँ कि हाँ, ठीक है। दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई 3, दोस्तों 5 की पावर 3 की पावर 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं इस संख्या में कर रहा हूं, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 की पावर 4 की मल्टीप्लाई हम इस संख्या में कर रहे हैं। अगर दोस्तों 5 की पावर 3 की पावर 4 की मल्टीप्लाई हम इस संख्या में कर रहे हैं तो मैं गारंटी से दोस्तों 5 की पावर 3 की पावर 4 में 5 मौजूद है कि नहीं? हो गया हाँ। 5 की पावर 3 की पावर 4 में 5 मौजूद है। अगर दोस्तों 5 की पावर 3 की पावर 4 की मल्टीप्लाई इस संख्या में कर रहा हूं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 की मल्टीप्लाई वास्तव में इस संख्या में कर रहा हूं, इस इवन नंबर में कर रहा हूं। अगर दोस्तों मैं 5 की पावर 3 की पावर 4 की मल्टीप्लाई वास्तव में इस इवन नंबर में कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि भैया 5 की मल्टीप्लाई इस इवन नंबर में कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 5 मौजूद है। हाँ हो गया हाँ। और अगर दोस्तों मैं 5 की मल्टीप्लाई इस इवन नंबर में कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों हो गया 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई का अंक क्या होगा? कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई का अंक क्या होगा? यही तो कह रहा है। हो गया हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगी? कहोगे प्रथम पूर्ण संख्या 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? कहोगे दूसरी पूर्ण संख्या ये दिखा जाए तो 1 होगी। तीसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? कहोगे 2 होगी। चौथी पूर्ण संख्या क्या होगी? कहोगे 3 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए
111वीं पूर्ण संख्या क्या होगी कहोगे, देखिए 111वीं जो पूर्ण संख्या होगी वास्तव में 110 होगी। क्या होगी? 110 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों पहली पूर्ण संख्या हमारी 0 होगी, दूसरी पूर्ण संख्या हमारी 1 होगी, तीसरी पूर्ण संख्या हमारी 2 होगी, चौथी पूर्ण संख्या हमारी 4 नहीं होगी, 3 होगी। दोस्तों पहली पूर्ण संख्या हमारी 1 नहीं होगी, 0 होगी। दूसरी पूर्ण संख्या हमारी 2 नहीं होगी, 1 होगी। तीसरी पूर्ण संख्या हमारी 3 नहीं होगी, 2 होगी। चौथी पूर्ण संख्या हमारी 4 नहीं होगी, 3 होगी। इसी प्रकार दोस्तों हमारा 111वीं पूर्ण संख्या 111 नहीं होगी, 110 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो प्रथम, दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रथम 111 पूर्ण संख्या है, प्रथम 111 पूर्ण संख्या है, तो ये है कहोगे हाँ। कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं जो है इनके योग का इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है कि यदि हम इन सभी पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, उसका इकाई का अंक क्या होगा, यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। कह रहा है यदि हम इन सभी पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, बताइए, यही तो कह रहे कहोगे हाँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इन 111 पूर्ण संख्याओं का योग निकालते हैं। आइए दोस्तों हम इन सभी 111 पूर्ण संख्याओं का योग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा, है कि अगर मुझे योग निकालना है दोस्तों, ये एक तरह से देखा जाए तो एक एपी है। हाँ आपने कहोगे हाँ, इसी का तो योग निकालना है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये एक एपी है और मुझे इस एपी का योग निकालना है तो दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पहले टर्म में आखिरी वाला टर्म जोड़ना है। अगर दोस्तों मैं पहले टर्म में आखिरी टर्म को जोड़ता हूं तो क्या आएगा कहोगे, देखिए अगर पहले टर्म में आप आखिरी टर्म को जोड़ते हैं तो ये आएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो आया है पहले टर्म में आखिरी टर्म को जोड़ने पर जो आया है उसे 2 से भाग दे दीजिए, और जो आएगा भाग करने पर उसमें आप जितनी संख्याएं थी उतनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी संख्या थी कहोगे? 111 संख्या थी, तो मैंने 111 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये शुरुआती जो 111 पूर्ण संख्याएं हैं उनका योग निकल कर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं एक मिनट रुकिए, 110 को 2 से भाग दूंगा तो 55 आएगा, 55 की मल्टीप्लाई 111 से करूंगा तो क्या आएगा देख लेते हैं। 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 के 0 हाथ से लगे 1, 5 5 10 के 0 हाथ से लगे 1, 6005 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 6005 आएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो आएगा 6005। क्या आएगा? 6005। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए शुरुआती 111 जो पूर्ण संख्या है उनके योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो शुरुआती जो 111 पूर्ण संख्याएं हैं उनका योग तो आ रहा है 6005। हमसे ये नहीं पूछा था कि योग बताइए, हमसे पूछा था कि बताइए उनकी योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो उनका योग तो आया है ये, और उनकी योग का जो इकाई का अंक है वास्तव में 5 है। क्या है? 5 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये शुरुआती जो 111 पूर्ण संख्या है उनके योग का इकाई का अंक वास्तव में 5 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8735 की पावर 827 प्लस 1693 की पावर 469 कह रहा है इंटू ब्रैकेट में फिर से है 7339 की पावर 1256 माइनस 244 की पावर 311 ब्रैकेट बंद इंटू 5827 की पावर 985 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये तो कह रहा है कहोगे हाँ, यही कह रहा है 8735 की पावर 827 कह रहा है 8735 की पावर 827 प्लस
1600 प्लस 1693 की पावर 1693 की पावर 1693 की पावर, एक मिनट रुकिए, कह रहा है 1693 की पावर 1693 की पावर 1693 की पावर 469 1693 की पावर 469 ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट में था पूरा, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कह रहा है कि हम 7339 की पावर 7339 की पावर 1256 7339 की पावर 1256 माइनस 244 की पावर 244 की पावर 244 की पावर 311 244 की पावर 311 की मल्टीप्लाई 5827 की मल्टीप्लाई 5827 की मल्टीप्लाई 5827 की पावर 985 की पावर 985 की पावर 985, ठीक है। कह रहा है दोस्तों अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, कह रहा है दोस्तों अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे सबसे पहले बताइए, अगर मैं इस संख्या को इस संख्या से जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कहोगे देखिए अगर आपको इन दोनों संख्याओं को, देखिए अगर आपको इन दोनों संख्याओं के योग करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट पता करना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का योग करना पड़ेगा, और योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने ठीक है, तो आइए दोस्तों कहोगे देखिए इसके लिए हमें इस और इस संख्या का यूनिट डिजिट को पता करना होगा, ठीक है। आइए पता करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, पता है कहोगे हाँ। अब दोस्तों हमें केवल इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है, तो दोस्तों अगर मुझे निकालना है तो ये 3 डिजिट जो है इन्हें होल स्किप करना पड़ेगा। अगर मैं स्किप कर देता हूँ तो 3 की पावर 469 मिला, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब क्या करना है कहोगे देखिए, अब वास्तव में अब पावर को 4 से डिवाइड करिए। पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मैं डिवाइड करता हूं अब मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो मैं अगर डिवाइड करता हूं तो 4 1 4 बचा 2 रिमाइंडर, 2 यहाँ पर गया 29 हो गया, अब 4 7 28 बचा 1 रिमाइंडर, हाँ कि ना हो गया हाँ। दोस्तों 1 रिमाइंडर बचा है, आप क्या करना चाहिए, देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसकी पावर आप उसे पावर बना लीजिए 3 की, और 3 की पावर बनाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो 3 की दोस्तों अगर मैं रिमाइंडर को पावर बनाता हूँ 3 की, तो 3 की पावर 1 प्राप्त होगा, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, और 3 में देखा जाए तो यूनिट डिजिट 3 होगा। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 3 है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या के साथ जोड़ता हूँ, इस संख्या के साथ जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 3 8। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 8 होगा, हाँ क्लियर हो गया हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट 9 है और उस संख्या की पावर एक इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 होता है। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होगा, हाँ कि नहीं, ठीक है। आपने बता दिया, मैंने कहा इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा, देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है, और उसकी पावर एक इवन ओड नंबर होता है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है, हाँ कि नहीं हो गया हाँ, क्या होता है 4 होता है, हाँ क्लियर हो गया हाँ। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस चीज को इस चीज में से घटाता हूँ, तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। अगर आप इस संख्या को इस संख्या में से घटाते हैं तो जो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 11 में से हम 4 घटाएंगे तो आएगा 7। तो इस प्रकार आप कहोगे भैया अगर इस संख्या को इस संख्या में से हम घटाते हैं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 7 होगा, क्या होगा 7 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्या होगा दोस्तों 7 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, यहाँ तक क्लियर है कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए इन तीनों डिजिट को स्किप कर दीजिए, मेरे को ठीक है, स्किप कर देता हूँ तो 7 की पावर 985 मिला। अब क्या करना है, देखिए पावर को 4 से डिवाइड करिए और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे हमें पावर बनाना है 7 की, मेरे को ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा,
डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं पावर को तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, तो पावर बना लीजिए 7 की। अगर मैं 7 की पावर बनाता हूं तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, और 7 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 7 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो वास्तव में 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। इस डिजिट बताइए, इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 है, और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, इस संख्या की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी। दोस्तों इस संख्या और इस संख्या की मल्टीप्लाई ही तो करनी थी। कहोगे हाँ दोस्तों, इस संख्या और इस संख्या की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट ही तो बताना है। कहोगे हाँ दोस्तों, इस संख्या और इस संख्या की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट ही तो बताना है। कहोगे हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, उसके लिए आपको इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या और इस संख्या की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट होगा क्या? तो देखिए, इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 7 56, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए, अब 56 से हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 56 का जो यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई आगे करेंगे। तो 56 का यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं आगे करता हूं तो 6 7 42, क्या आया? 42, और 42 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 2 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इन तीनों, इस संख्या और इस संख्या की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 2 होगा, उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 20 की पावर 6 का इकाई का अंक क्या है? हाँ आपने कहोगे हाँ। कह रहा है 1 की पावर 6, कह रहा है 1 की पावर 6, कह रहा है 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6, कह रहा है 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6, कह रहा है प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, कह रहा है प्लस 4 की पावर 6, कह रहा है 5 की पावर 6, कह रहा है इसी प्रकार 5 की पावर 6। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है 6 की पावर 6, इसी प्रकार कह रहा है 6 की पावर 6, इसी प्रकार हमसे कह रहा है, 1 मिनट रुकिए, कह रहा है 5 की पावर 6, कह रहा है 5 की पावर 6, इसी प्रकार कह रहा है 6 की पावर 6, कह रहा है 6 की पावर 6, इसी प्रकार हमसे कह रहा है 7 की पावर 6, इसी प्रकार हमसे कह रहा है 8 की पावर 6, इसी प्रकार कह रहा है 9 की पावर 6, 9 की पावर 6, इसी प्रकार कह रहा है 10 की पावर 6, इसी प्रकार कह रहा है डॉट 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 20 की पावर 6 प्लस 20 की पावर 6। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इन सभी का योग करते हैं तो योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है यदि हम इन सभी का योग करते हैं, तो योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट होगा क्या? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे इन सभी संख्याओं के योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो हमें सबसे पहले इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट है कितना, उसके बाद जोड़ने की प्रक्रिया हम आगे करेंगे। ठीक है, सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ने की प्रक्रिया आगे करेंगे। पहले हम पता करते हैं कि इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट है कितना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 1 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे 1 की पावर 6 का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर 2 आया, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो इस प्रकार आपने कहा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 बचा पावर, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। इस प्रकार आपने कहा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 9 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होगा। क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। अगला दोस्तों कह रहा है इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसी प्रकार दोस्तों
इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, कहोगे देखिए इसकी हम चाहे जितनी पावर कर ले यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 6 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, कहोगे देखिए 6 की पावर 6 का यूनिट डिजिट भी वास्तव में 6 ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 7 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, कहोगे देखिए 7 की पावर 6 का को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 7 की पावर 6 की पावर को 7 की पावर जो है उसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 पावर बचेगी, 2 रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है। अब 2 रिमाइंडर बचा है तो 7 की पावर 2 लेना पड़ेगा, कहोगे हाँ 7 की पावर 2 लेने पर संख्या प्राप्त होगी 49 और 49 का यूनिट डिजिट देखा जाता है तो 9 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 7 की पावर 6 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 9 होगा। इसी प्रकार 8 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, कहोगे देखिए पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा और रिमाइंडर जो बचा है 2 उसे हम पावर लेते हैं 8 की तो हमें प्राप्त होगा 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64 और 64 का यूनिट डिजिट दिखाया तो 4 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 8 की पावर 6 का जो यूनिट डिजिट होगा वो वास्तव में 4 होगा। हाँ क्यों कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 9 की पावर 6 का यूनिट डिजिट बताइए, कहोगे 9 की पावर 6 की यूनिट डिजिट दिखाया तो हमारा 1 होगा। और 10 का यूनिट डिजिट बताइए, 10 की पावर 6 का यूनिट डिजिट बताइए, कहोगे देखिए जब किसी संख्या का आखिरी डिजिट 0 होता है तो ऐसी स्थिति संख्या की हम चाहे जो पावर करते हैं यूनिट डिजिट वास्तव में 0 ही रहता है। मतलब कहोगे यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें हमें क्लियर है। ठीक है दोस्तों ये पहली संख्या थी, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या थी, ये 5वीं संख्या थी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। ठीक है। इसके बाद 11वीं, 12वीं, इसी प्रकार डॉट 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 20 हाथ में हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 20 संख्याएं क्या है, 20 संख्याएं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 20 संख्याएं क्या है, 20 संख्याएं। हाँ क्या हो गया। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं शुरुआती 10 संख्याओं को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आप शुरुआती 10 संख्या को जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट पता करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए शुरुआती 10 संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआती 10 संख्याओं के यूनिट डिजिट का जोड़ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं तो 1 में 4 जोड़ूंगा तो 5 आएगा। अब 5 में 9 जोड़ता हूं तो 14 आएगा। तो 14 आगे नहीं जोड़ेंगे, 14 का यूनिट डिजिट जो है 4 उसे हम आगे जोड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 14 में अगर 14 का यूनिट डिजिट होता है 4 और 4 में 6 जोड़ूंगा तो आएगा 0। हाँ ना कहोगे हाँ 4 6 10, 10 का 0। अब दोस्तों 10 में 5 नहीं जोड़ूंगा, अब 10 का जो यूनिट डिजिट 0 है उसमें 5 जोड़ूंगा तो 0 में 5 जोड़ूंगा तो आएगा 5। अब 5 में 6 जोड़ूंगा तो आएगा 11। अब 11 में 9 नहीं जोड़ूंगा, 11 का जो यूनिट डिजिट 1 है उसमें 9 जोड़ूंगा तो 1 में 9 जोड़ा तो आया 10। 10 का 0। हाँ कि ना कहोगे हाँ 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4 आया, 4 में 1 जोड़ दिया तो आया 5। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 1 से 10 तक इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 10 तक की जो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो शुरुआती जो 10 संख्याएं हैं उन संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो शुरुआती जो 10 संख्याएं हैं इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो शुरुआती जो 10 संख्याएं हैं उनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो शुरुआती 10 संख्याएं हैं उनको अगर मैं जोड़ता हूं तो उनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों शुरुआती 10 संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या है। दोस्तों शुरुआती 10 संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस प्रकार दोस्तों शुरुआती 10 संख्या तो दोस्तों शुरुआती 10 संख्याओं का हमने जोड़ तो कर लिया, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं अंतिम 10 संख्या को जोड़ता हूँ तो अंतिम 10 संख्याओं को जोड़ने पर भी यूनिट डिजिट जो होगा, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं अंतिम 10 संख्याओं को जोड़ता हूं तो अंतिम 10 संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही होगी उसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं शुरुआती 10 संख्या को जोड़ रहा हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है। क्या है, 5 है। हाँ क्या कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर मैं अंतिम 10 संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, अंतिम 10 संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों हमें यहाँ पर सभी संख्याओं की जोड़ने पर दोस्तों हमें यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट निकालना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए शुरुआती 10 संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है और अंतिम 10 संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं सभी संख्याओं को जोड़ता हूँ दोस्तों शुरुआती 10 संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है और अंतिम 10 संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट
क्या है 5 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं सभी संख्याओं को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा कहोगे, देखिए शुरुआती 10 संख्याओं के जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है, और अंतिम 10 संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है। अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा, क्योंकि 5 में हमने 5 जोड़ा तो आ जाए 10, और 10 का यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 की पावर 5, 1 की कह रहा है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस 20 की पावर 5 के इकाई का अंक है। क्या है? के इकाई का अंक क्या है? कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करते हैं, कह रहा है यदि हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है 1 की पावर 5, कह रहा है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, कह रहा है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। ठीक है, इसी प्रकार 4 की पावर 5 प्लस का। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको शुरुआती 10 संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट पता करना पड़ेगा। उसी प्रकार उसके बाद दोस्तों हम आसानी से इस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या इस प्रकार लिखी रहे, हम आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए दोस्तों शुरुआती 10 संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगला आएगा 5 की पावर 5। इसी प्रकार दोस्तों अगला आएगा 5 की पावर 5। हाँ क्या कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगला संख्या होगा 6 प्लस 6 की पावर 5। इसी प्रकार दोस्तों अगला होगा 7 प्लस 7 की पावर 5। इसी प्रकार दोस्तों अगला होगा 8 की पावर 5। इसी प्रकार दोस्तों अगला होगा 9 की पावर 5। इसी प्रकार दोस्तों अगला होगा प्लस 10 की पावर 5। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर 20 तक संख्या लिखी गई है। इसी प्रकार कुल मिलाकर दोस्तों 20 तक संख्या लिखी गई है। क्या? प्लस 20 की पावर 5 तक संख्या। इसी प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर 20 संख्याएं लिखी गई है। आखिरी संख्या 20 की पावर 5 है। हाँ क्या? हाँ, आखिरी संख्या दोस्तों हमारी 20 की पावर 5 है। इसी प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर 20 संख्याएं लिखी गई है और आखिरी संख्या हमारी 20 की पावर 5 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ क्या कहोगे हाँ। यही तो पूछ रहे कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो कहोगे देखिए अगर आपको इन सभी के जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो वास्तव में आपको इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए हम पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे दिए 1 की पावर 5। दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि ये 1 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 से हमने पावर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा, और रिमाइंडर 1 बचा तो देखा जाए तो 2 की पावर 1 होगा। 2 की पावर 1 का मतलब था 2, और इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, और इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 3 होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से यूनिट डिजिट निकालना आता है, आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा? कहोगे 4 होगा। हाँ कि कहोगे हाँ। इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा? कहोगे इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 5 ही होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए 6 की चाहे जितनी पावर कर लें उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 6 ही रहता है। इस प्रकार आप मुझे बताइए इसके यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। इस प्रकार इसका यूनिट डिजिट दिखा जाए तो 7 होगा। इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे इस प्रकार इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा। ठीक है, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं दोस्तों पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसी प्रकार कुल मिलाकर 20 संख्याएं हैं। हाँ नहीं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं शुरुआती 10 संख्या को जोड़ता हूँ, तो शुरुआती 10 संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए अगर आप शुरुआती 10 संख्या को जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं, तो आपको शुरुआती 10 संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी
उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं शुरुआती 10 संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट होगा क्या? तो देखिए, क्योंकि एक में हमने 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 3 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 4 जोड़ा तो आया 10। अब 10 दोस्तों आगे में 10 में 15 5 नहीं जोड़ूंगा, 10 का जो यूनिट डिजिट 0 है उसमें 5 जोड़ूंगा, तो 10 का यूनिट डिजिट 0 है, 0 में 5 जोड़ा तो आया 5। 5 में 6 जोड़ा तो आया दोस्तों 11, 5 में 6 जोड़ा तो आया 11, और 11 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 होता है। 1 में 7 जोड़ूंगा तो आएगा 8। अब 8 में 8 जोड़ूंगा तो 16 आएगा। अब 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। अब 6 में मैं 9 जोड़ूंगा तो 6 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो आएगा 15। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 15 का यूनिट डिजिट होता है 5। अब 5 में 0 जोड़ूंगा तो आएगा 5। मतलब अगर मैं शुरुआती 10 संख्या को जोड़ता हूँ, मतलब अगर मैं शुरुआती 10 संख्या को जोड़ता हूँ, मतलब अगर मैं शुरुआती 10 संख्याओं को जोड़ता हूँ, मतलब अगर मैं शुरुआती 10 संख्या को जोड़ता हूँ, शुरुआती 10 संख्या को जोड़ता हूँ, तो शुरुआती 10 संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, मतलब अगर मैं शुरुआती 10 संख्या को जोड़ता हूँ, शुरुआती 10 संख्या को जोड़ता हूँ, तो शुरुआती 10 संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। मतलब अगर मैं शुरुआती 10 संख्या को जोड़ता हूँ तो शुरुआती 10 संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। जिस प्रकार दोस्तों शुरुआती 10 संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 है, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम अंतिम 10 संख्या को जोड़ता हूँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं अंतिम 10 संख्याओं को जोड़ता हूँ, तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा। उसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा। जिस प्रकार दोस्तों शुरुआती 10 संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है, उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं अंतिम 10 संख्या को जोड़ता हूँ तो अंतिम 10 संख्या को जोड़ने पर भी जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है दोस्तों हमें वास्तव में इन सभी संख्याओं के जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट बताना हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, शुरुआती 10 संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है। इसी प्रकार अंतिम 10 संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 5 है। अगर दोस्तों मैं सभी संख्याओं को जोड़ता हूं, तो सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 5 10, और 10 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं सभी संख्याओं को जोड़ता हूं तो सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 30 की पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक बताइए। सबसे दायां गैर शून्य अंक बताइए। हाँ कि ना हो गया? हाँ, कह रहा है सबसे दायां गैर शून्य अंक बताइए। मतलब यही है कि हमें ऐसा नंबर बताना है, सबसे दायां एक ऐसा नंबर बताना है जो 0 नहीं है। हाथ में हो गया? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 की पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? हाँ कि ना हो गया? हाँ, मतलब क्या होगा? मतलब हमें एक ऐसा नंबर बताना है सबसे दाएं, जो सबसे दाईं ओर स्थित हो और वो 0 नहीं हो। मतलब हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो सबसे दाईं ओर स्थित तो हो लेकिन वो 0 ना हो। हाँ ना हो गया? हाँ, इसके लिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस संख्या का, दोस्तों 1 मिनट रुकिए। दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या में सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? क्योंकि देखिए सबसे दायां डिजिट देखा जाए तो 0 है, उसके बाद भी 0 है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए सबसे दायां जो डिजिट है वास्तव में सबसे दायां और गैर शून्य जो अंक है वो वास्तव में 6 है। हाँ, मैंने आपसे कहा कि बताइए इस संख्या का सबसे दायां गैर शून्य अंक बताइए। तुरंत आपने कहा कि ये देखिए इस संख्या का सबसे दायां और गैर शून्य अंक जो है वास्तव में 6 है। क्या है? 6 है। हाँ, हाँ, सबसे दायां और गैर शून्य अंक है जो है वो 6 है। हाँ, हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, क्या मैं 366 क्या मैं दोस्तों यहाँ पर 36,600 को क्या मैं इस रूप में तोड़ सकता हूँ? 366 इंटू 10 की पावर 2 में तोड़ सकता हूँ? कहोगे हाँ तोड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोस्तों मैं 36,600 को मैं इसमें तोड़ सकता हूँ? कहोगे हाँ तोड़ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या का, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या का दोस्तों सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या था? कहोगे 6 था, ये वाला 6 था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक जो है वो वास्तव में कुछ और नहीं है, 366 का इकाई का अंक है, 366 का इकाई का अंक है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो समझ में आया? कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का, इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक बताइए। तो वे देखिए इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक जो है वास्तव में 2 है। क्या है? 2 है। क्या मैं इस संख्या को 572 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ? 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ? को हाँ ठीक है, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ? को हाँ। दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक बताइए। तो आपने कहा कि इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक कुछ और नहीं है, 572 वास्तव में 2 है। हाथ में को भी हाँ। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक कुछ और नहीं है, 572 का आखिरी डिजिट है, मतलब 572 का यूनिट डिजिट है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक जो है वो कुछ और नहीं है, 572 का आखिरी डिजिट है, मतलब 572 का यूनिट डिजिट है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। आइए दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 30 की पावर 29 28 कह रहा है 30 की पावर 29 28 कह रहा है 30 की पावर 29 28 का सबसे दाया और गैर शून्य अंक बताइए। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है 30 की पावर 29 28 का सबसे दाया और गैर शून्य अंक बताइए। ठीक है। तो दोस्तों 30 की पावर 29 28 को मैं क्या दोस्तों मैं 30 को 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ? को यहाँ दोस्तों 30 की पावर 29 28। हाँ कि नहीं? हाँ। क्या मैं 30 को 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ? को हाँ। अगर दोस्तों मैं 30 को 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ तो मैं इस पूरी चीज को मैं 3 की पावर 29 28 इंटू 10 की पावर 29 28 में लिख सकता हूँ। दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में लिख लिया। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों क्या मैं 30 की पावर 29 28 को 3 की पावर 29 28 इंटू 10 की पावर 29 28 में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। ठीक है। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक क्या होगा? सबसे दाया और गैर शून्य अंक क्या होगा? हाँ कि नहीं? हाँ। तो आप तुरंत कहोगे देखिए इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक जो होगा वो कुछ और नहीं होगा, 3 की पावर 29 28 का मैंने आपसे कहा दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए 30 की पावर 29 28 का सबसे दाया और गैर शून्य अंक बताइए। तो आप मुझे बताइए इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि देखिए इस संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक कुछ और नहीं होगा, इस संख्या का आखिरी डिजिट होगा। तो आप मुझे बताइए इस संख्या का आखिरी डिजिट होगा क्या? कहोगे हमें निकालना पड़ेगा। निकाल कर बताइए। कहोगे देखिए अगर हमें इस संख्या का आखिरी डिजिट मतलब यूनिट डिजिट को निकालना है तो हमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में मुझे 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। क्या होता है? 81। और 81 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 3 की पावर 29 28, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या का आखिरी डिजिट जो देखा जाए, इस संख्या का आखिरी डिजिट देखा जाए तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इस संख्या का आखिरी डिजिट देखा जाए तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि सबसे दाया गैर शून्य अंक जो होगा, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि सबसे दाया गैर शून्य अंक जो होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं होगा, 1 होगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 30 की पावर 29 28
का सबसे दायां और गैर शून्य अंक जो होगा, सबसे दायां और गैर शून्य जो अंक होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं होगा, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 3 कह रहा है कि 5 की पावर 3 कह रहा है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 101 में 1000वां स्थान बताइए। 1000वां स्थान बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमें दाईं ओर से, मतलब हमसे दाईं ओर से चौथा डिजिट पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में दाईं ओर से चौथा डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दाईं ओर से चौथा डिजिट पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में दाईं ओर से चौथा डिजिट पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 101 कह रहा है, इंटू 2 की पावर 101 में 1000वां स्थान बताइए। मतलब अगर मैं दाईं, मतलब हमसे कह रहा है कि बताइए दाईं ओर से, दाईं ओर दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 101 में 1000वां स्थान बताइए। क्या बताइए? 1000वां स्थान बताइए। कह रहा है कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 101 में 1000वां स्थान क्या होगा? मतलब हमें कह रहा है कि बताइए, मतलब हमसे कह रहा है कि बताइए अगर मैं दाईं ओर से, कह रहा है कि बताइए दाईं ओर से चौथावां डिजिट क्या होगा? क्या? चौथावां डिजिट क्या होगा? हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 101 में 1000वां स्थान क्या होगा? मतलब दाईं ओर से, मतलब दाईं ओर से चौथा डिजिट क्या होगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। यही तो पूछ रहे कहोगे? हाँ यही पूछ रहा है। इसके लिए भी दोस्तों मुझे आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए भी दोस्तों मुझे आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या, दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का, दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का 1000वां डिजिट बताइए। दोस्तों आप दोस्तों मुझे बताइए इस संख्या का 1000वां स्थान क्या होगा? 1000वां स्थान क्या होगा? या आप मुझे बताइए दाईं ओर से चौथा डिजिट क्या होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का 1000वां स्थान क्या होगा या दाईं ओर से चौथा डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या का 1000वां स्थान 3 होगा। मतलब इस संख्या का दाईं ओर से जो चौथा डिजिट है वो वास्तव में 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। हाँ ना कहोगे? हाँ। क्या दोस्तों मैं 53,000 को, क्या दोस्तों मैं 53,000 को, क्या दोस्तों मैं 53,000 को, क्या मैं दोस्तों 53,000 को 53 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ कहोगे? लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों आपसे मैंने पूछा कि बताइए 53,000 में, दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 53,000 में 1000वां डिजिट क्या होगा? मतलब दाईं ओर से चौथा डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि भैया 53,000 में 1000वां जो स्थान होगा या पीछे दाईं ओर से चौथा जो डिजिट होगा वो वास्तव में 3 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 53,000 में जो 1000वां स्थान है, मतलब दाईं ओर से जो चौथा डिजिट है वो वास्तव में कुछ और नहीं है, 53 का आखिरी डिजिट है। 53 का आखिरी डिजिट है। हाँ कि नहीं? हाँ। मतलब 53 का यूनिट डिजिट है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5840 है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या में पीछे से, दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या में दाईं ओर से 5वां डिजिट क्या होगा? दाईं ओर से 5वां डिजिट क्या होगा? इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या में दाईं ओर से 5वां डिजिट क्या होगा? तुरंत आप कहोगे देखिए इस संख्या में दाईं ओर से देखा जाए तो 5वां डिजिट हमारा 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही तो होगा कहोगे? हाँ। क्या दोस्तों मैं इस चीज को मैं क्या दोस्तों 58 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ कहोगे? हाँ 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। 58 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। दोस्तों आपसे मैंने पूछा कि बताइए इस संख्या में दाईं ओर से 5वां डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि भैया 8 होगा। मतलब दोस्तों इस संख्या में दाईं ओर से 5वां डिजिट कुछ और नहीं है, 58 का आखिरी डिजिट है। मतलब 58 का यूनिट डिजिट ही वास्तव में इस संख्या में, दोस्तों इस संख्या में 58, दोस्तों इस संख्या में दाईं ओर से 5वां डिजिट कुछ और नहीं है, 58 का आखिरी डिजिट है। 58 का आखिरी डिजिट है। हाँ हाँ। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का वास्तव में इस क्वेश्चन में उपयोग किया गया है। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का वास्तव में इस क्वेश्चन में उपयोग किया गया है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 की पावर 3, कह रहा है दोस्तों 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 101 में, कह रहा है इंटू 2 की पावर 101 में
कह रहा है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 101 में 1000वां स्थान क्या होगा, 1000वां स्थान क्या होगा, हाँ कि नहीं, हाँ। कह रहा है दोस्तों 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 101 में 1000वां स्थान क्या होगा, हाँ कि ना, हाँ। ठीक है, क्या दोस्तों मैं इस चीज को 2 की पावर 101 को 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998 लिख सकता हूँ, कभी लिख सकते हो। क्या दोस्तों मैं 2 की पावर 101 को 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998 लिख सकता हूँ, कभी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मिलकर दोस्तों 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 मिलकर 10 की पावर 3 बना लेंगे, हाँ कि ना, हाँ। बचेगा दोस्तों 2 की पावर 998 बचेगा, हाँ कि ना, हाँ। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 2 की पावर 998 इंटू 10 की पावर 3 आएगा, क्या आएगा, 10 की पावर 3 आएगा, हाँ क्या, हाँ। अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो वास्तव में निकल कर ये आएगा, हाँ क्या, हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए इस संख्या, एक मिनट रुकिए दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए इस संख्या का 1000वां स्थान क्या होगा, मतलब दाईं ओर से चौथा डिजिट क्या होगा, हाँ कि ना, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या का, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या का दाईं ओर से चौथा डिजिट कुछ और नहीं होगा, इस संख्या का आखिरी डिजिट होगा, मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा, हाँ कि ना, हाँ। इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या का दाईं ओर से चौथा जो स्थान होगा, दाईं ओर से चौथा जो डिजिट होगा वो कुछ और नहीं होगा, वास्तव में इस संख्या का आखिरी डिजिट होगा, इस संख्या का आखिरी डिजिट होगा। तो आप मुझे बताइए इस संख्या का आखिरी डिजिट मतलब यूनिट डिजिट होगा क्या, इस संख्या का आखिरी डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वे देखिए इसके लिए हमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर बचेगा, हाँ कि ना, हाँ। अब दोस्तों जो रिमाइंडर 2 बचा है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, हाँ सही है। अब दोस्तों जो रिमाइंडर 2 बचा है उससे मुझे पावर बनाना पड़ेगा 2 की। अगर मैं 2 की पावर 2 उससे पावर बनाता हूं 2 की, तो 2 की पावर 2 मिलेगा, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो आखिरी डिजिट है वो वास्तव में 4 है, क्या है, 4 है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो आखिरी डिजिट है वो 4 है, हाँ कि नहीं, हाँ। तो दोस्तों अगर इस संख्या का आखिरी डिजिट 4 है, इस संख्या का आखिरी डिजिट 4 है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर दोस्तों इस संख्या का आखिरी डिजिट 4 है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस संख्या का 1000वां जो स्थान होगा मतलब दाईं ओर से जो चौथा डिजिट होगा कुछ और नहीं होगा 4 होगा, हाँ कि ना, हाँ। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू डॉट 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 इंटू 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100 व्यंजक में अंतिम अंक क्या होगा, हाँ कि ना, हाँ। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इस एक्सप्रेशन का अंतिम डिजिट क्या होगा, हाँ कि ना, हाँ। यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है, ठीक है। कह रहा है 4 इंटू 9 की पावर 2, दोस्तों 4 का मतलब होता है 4 की पावर 1, हाँ कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। कह रहा है 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 हाँ कि नहीं, हाँ। इसी प्रकार कह रहा है 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 आगे कह रहा है इसी प्रकार कह रहा है 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 6, हाँ कि ना, हाँ। इसी प्रकार कह रहा है डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार कह रहा है डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार कह रहा है डॉट 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 49 की पावर 99 कह रहा है, इसी प्रकार 49 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100, इसी प्रकार कह रहा है 49 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। कह रहा है अगर हम इस चीज को सोल्व करते हैं,
सोल्व करते हैं, कह रहा है इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, पावर 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसी प्रकार 2 99 है, 100 है। हाँ कि नहीं, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 100 संख्याएं लिखी गई हैं। कितनी संख्याएं लिखी गई हैं? 100 संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ कि नहीं हो गया, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 100 संख्याएं लिखी गई हैं। कितनी संख्याएं लिखी गई हैं? 100 संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ कि नहीं हो गया, हाँ। ठीक, कितनी संख्याएं लिखी गई हैं? 100 संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 2-2 की पेयर बनाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 2-2 की पेयर बनाता हूँ तो 100 संख्याओं से, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 100, दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 100 संख्याएं हैं। अगर 100 संख्याओं में से मैं 2-2 के पेयर बनाता हूँ, 2-2 के पेयर बनाता हूँ, तो 2-2 के पेयर बनाने पर जो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 100 संख्या, दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 2-2 के पेयर बनाता हूँ तो आप मुझे बताइए 100 संख्याओं से कुल कितने पेयर बनाए जाएंगे। अगर दोस्तों मैं 2-2 के पेयर बनाता हूँ, अगर दोस्तों मैं 2-2 संख्याओं के एक पेयर बनाता हूँ, अगर दोस्तों मैं 2-2 संख्याओं के एक पेयर बनाता हूँ, तो आप मुझे बताइए 100 संख्याओं से कुल मिलाकर कितने पेयर बनेंगे। कहोगे 50 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 50 पेयर बनेंगे। हाँ लोग हो गया, हाँ। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं 2-2 संख्याओं के पेयर बना रहा हूँ, 2-2 संख्याओं के पेयर बना रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, अगर 2-2 संख्याओं के मैं पेयर बना रहा हूँ तो 2-2 संख्याओं के पेयर बनाने से कुल कितने पेयर बनेंगे? 100 संख्याओं से। कहोगे 50 पेयर बनेंगे। हाँ हो गया, 50 पेयर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, वास्तव में हमसे कहा गया था कि अगर हम इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही तो पूछा गया था। कहोगे हाँ। ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या में, दोस्तों आप सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या की इस संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आप कहोगे देखिए, अगर आपको इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको सबसे पहले इस संख्या और इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई देखिए, इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 ही होगा और इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। दोस्तों 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करता हूँ तो आएगा 4। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। मतलब अगर हम इस संख्या की इस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं इस संख्या की इस संख्या में मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। अगर मैं इस संख्या की इस संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट भी 4 होगा। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। अगर मैं इस संख्या की इस संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 ही होगा। हाँ कि नहीं होगा, हाँ। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो जितने पेयर बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 2-2 के जितने पेयर बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो जो 50 पेयर है, कुल मिलाकर 50 पेयर है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जितने पेयर बन रहे हैं, 2-2 के जितने पेयर बन रहे हैं, उनको सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उनका यूनिट डिजिट 4 होगा। हाँ कि नहीं हो गया, हाँ। उनका यूनिट डिजिट 4 होगा। हाँ कि नहीं हो गया, हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर 50 पेयर बन रहे हैं। हाँ कि नहीं हो गया, हाँ। एक पेयर को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट वास्तव में तो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। हाँ कि नहीं हो गया, हाँ। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 50 पेयर है। हो गया, हाँ। दोस्तों एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, इसी प्रकार कुल मिलाकर 50 पेयर है। हाँ कि नहीं हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर 50 पेयर है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं सभी पेयरों की मल्टीप्लाई करता हूँ, सभी पेयर की मल्टीप्लाई ही तो करना है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं सभी पेयरों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आप कहोगे भी ये देखिए, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 50 पेयर है। अगर आप सभी पेयरों की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कहोगे देखिए, अगर आप सभी पेयरों की मल्टीप्लाई करके जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सभी पेयरों की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर मैं सभी पेयरों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं सभी पेयरों के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर
संख्या क्या प्राप्त होगी, इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों मुझे आपको कुछ समझाना है। आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे 2 की पावर 3 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों मैं 3 बार करता हूं, दोस्तों मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करता हूं तो 2 की पावर 3 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 बार करता हूं तो 2 की पावर 5 मिलेगा, 2 की पावर 5 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 8 बार करता हूं तो 2 की पावर मुझे 8 मिलेगा। हाँ ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर 20 बार करता हूं तो 2 की पावर मुझे 20 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 50 बार करता हूं तो मुझे 3 की पावर 50 मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं सभी पेयरों की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तुरंत आप कहोगे देखिए, अगर मैं सभी पेयरों की देखिए इस पेयर का यूनिट डिजिट 4 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। अगर कहोगे इसी प्रकार कुल मिलाकर 50 पेयर है और 50 पेयर का यूनिट डिजिट 4 है। हाँ कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए, अगर मैं सभी पेयरों की कहोगे देखिए, अगर मैं सभी पेयरों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, कहोगे देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर 4 जो है 50 बार आए हैं, 4 जो है 50 बार आए हैं। हाँ कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, सभी के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ, सभी पेयर की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मल्टीप्लाई वास्तव में 4 की 50 बार करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों मैं 4 की मल्टीप्लाई 50 बार करता हूँ, अगर दोस्तों मैं 4 की मल्टीप्लाई 50 बार करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए, अगर आप 4 की मल्टीप्लाई 50 बार करते हैं तो आपको 4 की पावर 50 प्राप्त होगा। हाँ क्यों कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर मैं इन सभी पेयरों की मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों अगर मैं इन सभी पेयरों के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर संख्या मुझे मिली 4 की पावर 50। हाँ क्लिक हो गया? तो दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया देखिए, अगर आपको इन सभी को देखिए, आपने मुझसे कहा कि भैया देखिए, अगर आप इन सभी पेयरों की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं तो आपको इन सभी पेयरों के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इन सभी पेयरों की अगर मैं यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या प्राप्त होगी। अब इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो वास्तव में 4 होगा। हाँ क्यों कहोगे? हाँ 4 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ क्यों कहोगे? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 4 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। कह रहा है कि व्यंजक में अंतिम अंक क्या होगा? हाँ क्या कहोगे? हाँ। कह रहा है 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2। कह रहा है 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कह रहा है 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 49 की पावर प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100।
प्लस 9 की पावर 100। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। कह रहा है कि यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। दोस्तों पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसी प्रकार डॉट डॉट 100 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 100 संख्याएं हैं, क्योंकि पावर कुल मिलाकर 100 है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो 100 संख्याएं लिखी गई हैं, दोस्तों यहाँ पर जो 100 संख्याएं लिखी गई हैं, इनको जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट बताना है। हो गया? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर दो के पेयर बनाता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दो के पेयर बनाता हूँ तो पेयर कितने, तो आप मुझे बताइए 100 संख्याओं से कुल मिलाकर कितने पेयर बनाए जा सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर दो के पेयर बनाता हूँ तो पेयर बनाने पर, दो के पेयर बनाने पर 100 संख्या से कुल कितने पेयर बनाए जा सकते हैं? हो गया देखिए 50 पेयर बनाए जा सकते हैं। 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 50। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं ये 50 पेयर बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर मैं एक पेयर को सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को इस संख्या से जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? होगा देखिए 4 का यूनिट डिजिट 4 है और इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 9 है, इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 1 है। तो इस प्रकार 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए, अगर हम एक पेयर को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं इस पेयर को भी सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं इस पेयर को भी सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर वास्तव में जितने पेयर बन रहे हैं, उनको सोल्व अगर हम करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। हाँ क्यों? हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमें ये जो 50 पेयर बने हैं, इनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उनका यूनिट डिजिट ही तो निकालना है। पहला पेयर, दूसरा पेयर, इनके बीच में प्लस का साइन है। उसके बाद दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, इनके बीच में प्लस का साइन है। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी पेयर हैं उनके बीच में प्लस का साइन है। हाँ क्यों? हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने पेयर बने हैं उनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उनका यूनिट डिजिट ही तो बताना है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 50 पेयर को जोड़ता हूँ, अगर दोस्तों मैं 50 पेयर को यहाँ पर जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट पता करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, अगर आप 50 पेयर को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 50 पेयर के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों 50 पेयर के यूनिट डिजिट को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 5 जो आया है, वास्तव में देखा जाए 50 बार आया होगा। मैंने कहा कहोगे देखिए 5 जो आया है 50 बार आया है, तो हमें 5 को 50 बार जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों चाहे मैं 5 को 50 बार जोड़ूं, चाहे मैं 5 की मल्टीप्लाई 50 से कर दूं, बात एक ही है। दोस्तों चाहे मैं 5 को 50 बार जोड़ूं, चाहे मैं 5 की मल्टीप्लाई 50 से कर दूं, बात एक ही है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूं, अगर दोस्तों मैं जितने पेयर बन रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर जितने पेयर बन रहे हैं, अगर मैं उन सभी के इकाई के अंक को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त होगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, अगर मैं जितने पेयर बन रहे हैं, अगर मैं उन सभी पेयरों को जोड़ता हूं, दोस्तों जितने पेयर बन रहे हैं, अगर मैं उन सभी पेयरों की इकाई के अंक को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त होगी और इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। हो गया? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में कुछ और नहीं होगा, 5 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, तो वास्तव में जो संख्या प्राप्त होगी सोल्व करने पर उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। हाँ कि ना? हाँ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000 100 फैक्टोरियल की पावर 1000 100 फैक्टोरियल। हाँ कि ना? हाँ कह रहा है व्यंजक में अंतिम अंक क्या होगा? हाँ कि ना? कह रहा है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, आगे कह रहा है प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल। हाँ कि ना? हाँ। इसी प्रकार कह रहा है 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल। हाँ कि ना? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। इसी प्रकार दोस्तों 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल है। इसी प्रकार दोस्तों डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल है। 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल है।
हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं, कह रहा है यदि हम इन सभी संख्याओं को कह रहा है यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं, कह रहा है यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हम बताइए जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कह रहा है यदि हम इन सभी संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कुल मिलाकर यहाँ पर 100 संख्याएं हैं, 1 फैक्टोरियल 2 3 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इसी प्रकार 100 फैक्टोरियल है। तो हम कह सकते हैं ये कुल संख्याएं कुल 100 संख्याएं हैं। हाँ कि नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 100 जो दोस्तों अगर यहाँ पर ये जो 100 संख्याएं हैं दोस्तों, यहाँ पर जो 100 संख्याएं लिखी गई हैं, अगर मैं उन सभी को जोड़ना चाहता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आप इन सभी संख्याओं को देखिए, अगर आप इन सभी संख्याओं की जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं तो वास्तव में आपको सबसे पहले इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो कहोगे इसके लिए हमें इस सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को पता करना पड़ेगा। आइए पता करते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 कहोगे हाँ, और 1 की चाहे जितनी हम पावर कर लें उसका यूनिट डिजिट 1 ही होता है, मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर 2 लिखा है, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है कहोगे 4 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ 6 होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है 6 की पावर 6 लिखा है, तो 6 की हम चाहे जितनी पावर कर ले उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 6 ही होता है। इसी प्रकार दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 की पावर 24 लिखा है। क्या लिखा है 24 की पावर 24 लिखा है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो और उसकी पावर एक इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होता है, मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला होगा 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल। हाँ कि नहीं हाँ, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल होगा और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। तो इस प्रकार हम अगला जो संख्या होगा वो वास्तव में इस प्रकार दोस्तों अगला जो संख्या होगा 5 फैक्टोरियल होगा और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। हाँ कि नहीं मतलब अगली जो संख्या होगी वो वास्तव में 120 की पावर 120 होगी। हाँ कि नहीं हाँ। और आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 0 है तो उस संख्या की हम चाहे जितनी पावर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि 5 फैक्टोरियल दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि जब हम 4 फैक्टोरियल से आगे जा रहे हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट क्या है 0 है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 6 फैक्टोरियल को सोल्व करूँ, 6 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल को सोल्व करूँ तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 7 फैक्टोरियल की पावर 7 फैक्टोरियल को सोल्व करता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 मिलेगा, क्योंकि उसमें 5 और 2 मौजूद रहेगा, इसलिए दोस्तों 0 आना ही है। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल से हम आगे जा रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी संख्याएं हैं उसका यूनिट डिजिट 0 है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 1 में हमने 4 जोड़ा 5 आया, 5 में हमने 6 जोड़ा 11 आया। अब 11 में हम 6 नहीं जोड़ेंगे, 11 में हम 11 का जो यूनिट डिजिट है उसमें 1 जोड़ेंगे। 1 में हमने 4 जोड़ा तो 4 आया, 4 में हमने 6 जोड़ा तो आया 10। ओहो गलत, 1 मिनट गलती हो गई थी। ठीक है सही था। 1 में हम 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में हम 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 का यूनिट डिजिट होता है वास्तव में 1। अब 11 में हम 6 नहीं जोड़ेंगे, अब 1 में 6 जोड़ेंगे तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 7। ठीक है। अब दोस्तों आगे जितने डिजिट में दोस्तों आगे जितनी संख्याएं हैं उनका आखिरी डिजिट क्या है 0 है। अब दोस्तों 7 में 0 अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 ही तो आएगा कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों इन सभी संख्याओं की इकाई को अंक को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा 7 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो जितनी संख्याएं लिखी गई हैं उनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उनका आखिरी डिजिट जो होगा, इनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उनका आखिरी डिजिट जो होगा वो वास्तव में 7 होगा। क्या होगा 7 होगा। हाँ कि ना होगा हाँ। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।